नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत करती हूं, जहां आप जानेंगे बिहार की 10 फरवरी की ताजा बड़ी खबरों के बारे में। जी हां, उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। पीएम मोदी का भागलपुर दौरा, बीजेपी की तैयारियां जोरों पर। जी हां, उपेंद्र कुशवाहा का हमला, तेजस्वी यादव 2025 में मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। दिल्ली में युवराज के गुरु हारे, अब बिहार में उनके चेलों की बारी है। दिलीप जायसवाल का वार। जी हां, नीरज कुमार का आरोप, प्रशांत किशोर ला रहे हैं कॉर्पोरेट लॉबी का नया राजनीतिक मॉडल। मुजफ्फरपुर में जेडीयू विधायक अशोक चौधरी के साथ बदसलूकी, गिरफ्तारी के बाद नशे में पाया गया आरोपी। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। पीएम मोदी का भागलपुर दौरा, बीजेपी की तैयारियां जोरों पर। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को भागलपुर का दौरा करेंगे और बीजेपी ने इस ऐतिहासिक मौके पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने घोषणा की कि इस सभा में 3 लाख से ज्यादा किसान जुटेंगे। पार्टी कार्यालय में आयोजित बैठक में रोड मैप तैयार किया गया है, जिससे यह कार्यक्रम और भी भव्य और सफल बन सके। पीएम मोदी के इस दौरे से बिहार में राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। बढ़ते हैं अगली खबर पर। रेलवे का बड़ा कदम, 95,000 युवाओं को मिलेगा रोजगार। जी हां, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे ने न केवल यात्रियों को बेहतर सफर दे रहे हैं, बल्कि युवाओं को रोजगार के भी नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। वर्तमान में 95,000 युवाओं की रेलवे में बहाली की जा रही है, जो रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के साथ ही विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। बढ़ते हैं अगली खबर पर। दिल्ली में युवराज के गुरु हारे, अब बिहार में उनके चेलों की बारी है। दिलीप जायसवाल का वार। जी हां, वैशाली में एनडीए संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा, दिल्ली में युवराज के गुरु हारे हैं, अब बिहार में उनके चेलों की बारी है। दिलीप जायसवाल ने यह भी कहा कि बिहार की जनता अब युवराज को देखना ही नहीं चाहती है, उनका वक्त अब खत्म हो चुका है। यह बयान राज्य की राजनीति में नई हलचल पैदा कर सकता है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। उपेंद्र कुशवाहा का हमला, तेजस्वी यादव 2025 में मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। जी हां, रालोमू अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा, तेजस्वी यादव 2025 में मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। वो बस ख्याली पुलाव पका रहे हैं, उनका काम केवल सपने देखना है, उन्हें सपने देखने दीजिए। उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान से बिहार की राजनीति में एक नया विवाद उभर सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर के दौरे में मोदी की ऐतिहासिक सौगातें होंगी, विकास की नई दिशा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को बिहार के भागलपुर दौरे पर रहेंगे। इस दौरे के दौरान वे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, थर्मल पावर प्लांट और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं की सौगातें देंगे। यह दौरा भागलपुर और पूरे बिहार के लिए विकास के नए द्वार खोलेगा, जो क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और शिक्षा में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। रुक करते हैं अगली खबर पर। मोतिहारी एसपी ऑफिस में हुआ हंगामा, फरार दारोगा की गिरफ्तारी। जी हां, बिहार के मोतिहारी में एसपी ऑफिस में अजीब स्थिति उत्पन्न हुई, जब निगरानी थाना पटना में तैनात दारोगा राम बहादुर प्रसाद कुशवाहा को गिरफ्तार कर लिया गया। वह पिपरा थाना के एक कांड में फरार था और एसपी से मिलने आया था पैरवी के लिए। पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात के आदेश पर उसकी गिरफ्तारी की गई। राम बहादुर पर भूमि विवाद में गोली चलाने और रंगदारी मांगने का आरोप था। चर्चा यह भी है कि इस दौरान एक पूर्व विधायक ने उसकी पैरवी की, हालांकि उन्होंने इस बात से इनकार किया है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। सीबीएसई का बड़ा फैसला, बिहार में भी होगा लागू, हर सेक्शन में 40 से ज्यादा बच्चे नहीं। जी हां, सीबीएसई ने नया निर्देश जारी करते हुए कहा है कि अब हर स्कूल के सेक्शन में अधिकतम 40 बच्चे ही रखे जा सकेंगे। यह निर्णय मान्यता के लिए आवश्यक होगा और स्कूल के अब सेक्शन बढ़ाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस कदम से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की उम्मीदें जताई जा रही है, जिससे छात्रों को बेहतर सीखने का माहौल मिलेगा। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार पर ब्रजवासी का बड़ा बयान। जी हां, एमएलसी ब्रजवासी ने शिक्षा विभाग में बढ़ती घूसखोरी पर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा, शिक्षक समाज इस भ्रष्टाचार से तंग है, अगर किसी ने घूस मांगी तो मुझे बताइए, उसे पकड़कर जूते से पीटेंगे। ब्रजवासी का यह बयान शिक्षा विभाग में सुधार की दिशा में एक नया कदम साबित हो सकता है।
रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में जल्द चलेगी एक और वंदे भारत एक्सप्रेस। जी हां, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अगले 3-4 महीने में बिहार से एक और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। यह सुपरफास्ट ट्रेन पटना गोरखपुर रूट पर चलेगी, जो यात्रियों को तेजी से और आरामदायक सफर का अनुभव कराएगी। वंदे भारत एक्सप्रेस अब बिहार वासियों को भी मिल रही है और यह यात्रा को और भी ज्यादा सुविधाजनक बना देगा। रुक करते हैं अगली खबर पर। गया औद्योगिक कॉरिडोर रोजगार और विकास का नया युग। जी हां, गया औद्योगिक कॉरिडोर बनने से क्षेत्र में उम्मीदों की नई किरण जग रही है। इस परियोजना से 1 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर मिलेंगे। खास बात यह है कि इसका 1/3 हिस्सा ग्रीनफील्ड होगा, जिससे यहाँ नई तकनीक और इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा। जी हाँ, ये कॉरिडोर न केवल आर्थिक विकास को गति देगा, बल्कि बिहार को औद्योगिक केंद्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़ भी साबित होगा। तैयार हो जाइए, गया में एक नया कारोबार और रोजगार का दौर शुरू होने वाला है। बढ़ते हैं अगली खबर पर। नीरज कुमार का आरोप, प्रशांत किशोर ला रहे हैं कॉर्पोरेट लॉबी का नया राजनीतिक मॉडल। जी हां, जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने जनसुराज के संरक्षक प्रशांत किशोर पर निशाना साधते हुए कहा कि वे कॉर्पोरेट लॉबी के लिए एक नया राजनीतिक मॉडल पेश कर रहे हैं। नीरज ने दावा किया कि जनसुराज पहली राजनीतिक पार्टी है जिसे एनजीओ के माध्यम से आर्थिक मदद मिल रही है। जी हाँ, और यह एनजीओ उसी कॉर्पोरेट घराने से चंदा प्राप्त करता है। यह धन जन सुराज की राजनीतिक गतिविधियों में उपयोग हो रहा है। रुक करते हैं अगली खबर पर। दिलीप जायसवाल का विपक्ष पर वार, नीतीश कुमार खोल रहे हैं अस्पताल। जी हां, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और भूमि एवं राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल हाजीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा, विपक्ष के नेताओं को मोतियाबिंद हो गया है और नीतीश कुमार पटना में उनका इलाज करने के लिए एक बड़ा अस्पताल बना रहे हैं, जो चुनाव से पहले खुल जाएगा। जी हां, दिलीप के इस बयान ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। बढ़ते हैं अगली खबर पर। जीतन राम मांझी का बड़ा बयान, दिल्ली सीएम पर पीएम मोदी और अमित शाह करेंगे सर्वसम्मति से निर्णय। जी हां, दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की बुरी हार और भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के बाद अब सवाल उठने लगे हैं कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। जी हां, इसी के साथ बिहार के सियासी गलियारों में भी इस मुद्दे पर गर्मागर्मी तेज हो गई है। साथ ही इस बीच अब केंद्र सरकार के जीतन राम मांझी ने भी अपनी राय रखते हुए कहा कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की सर्वसम्मति से ही चुना जाएगा। मांझी ने यह भी दावा किया कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को 225 सीटें मिलेंगी। बढ़ते हैं अगली खबर पर। मुजफ्फरपुर में जेडीयू विधायक अशोक चौधरी के साथ बदसलूकी, गिरफ्तारी के बाद नशे में पाए गए आरोपी। जी हां, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बरियारपुर थाना क्षेत्र में रविवार को एक विवादित घटना सामने आई है, जब सकरा विधानसभा क्षेत्र के जेडीयू विधायक अशोक कुमार चौधरी के साथ एक हिस्ट्री शीटर ने बदसलूकी की। जी हां, यह घटना तब घटी जब विधायक एक सम्मान समारोह में भाग लेने के लिए बाजितपुर अशोक गांव पहुंचे थे। जी हां, साथ ही समारोह के दौरान आरोपी युवक ने पहले विरोध शुरू किया और फिर मंच पर चढ़कर विधायक के साथ मारपीट करने की कोशिश की। जी हां, साथ ही आरोपी युवक की पहचान कुंदन कुमार राम के रूप में हुई है और साथ ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर लिया है। बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। खुशबू और टीम की शानदार जीत, बिहार को दिलाया ऐतिहासिक स्वर्ण पदक। जी हां, पंडौल प्रखंड की निवासी खुशबू ने अपनी सहयोगियों पायल और प्रीति और निखत के साथ मिलकर वीमेन ट्रिपल्स लॉन बाउल्स स्पर्धा में पश्चिम बंगाल को 16-14 से हराकर बिहार को स्वर्ण पदक दिलाया। यह ऐतिहासिक जीत न केवल बिहार के खेल इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ती है, बल्कि युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन गई है। ऐसी ही बिहार की ताजा बड़ी खबरों के लिए बने रहिए आर्यवर्त टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।